कर दे रही, खा लेना बाद में। ये भी सैंडविच खाएगा, इसको दिखाना, इसको ब्रेड बटर ये भी सैंडविच खाएगा। और इसको मक्खन का लालची है, ये मक्खन का लालची, देखो जहाँ जहाँ हाथ खुशबू आ रही है ना मक्खन की, इसलिए तेरे लिए भी एक सैंडविच बना दूं। तो बटर या घी का डब्बा खुलता है तो एस्ट्रो सिर्फ वेट करता है कि भाई मुझे भी चाहिए। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और ये व्लॉग कल का ही है, और कल बस ये चिंकी को मैंने सैंडविच बना के दी है शाम के टाइम पे। उसको अगर नाश्ते में कुछ पसंद है तो सबसे ज़्यादा सैंडविच वगैरह वो पसंद करता है, अदरवाइज़ बर्गर या फिर वड़ा पाव तो उसका फेवरेट है ही। बट उसको बना के दिया मैंने, और उसके बाद में पता नहीं क्यों तबीयत सी एकदम ख़राब सी लगने लग गई। और यहाँ इसकी हालत देखिए, ये हमारे घर की नई बहू है इसको देख के हंसते हंसते हालत ख़राब हो गई थी। और बस शाम से ही पता नहीं उसको नाश्ता देने के बाद में मैं बैठी हूँ और अचानक से मेरा सर एकदम भारी सा हो गया, और सर के बीच में एकदम ऊपर में ऐसे लग रहा था जैसे कि कुछ रखा हुआ है। इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था। और आँख के ऊपर जो आईब्रो के पास में हड्डी होती है, उस हड्डी में मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बस उसके बाद मैं थोड़ी देर यहाँ बैठी हूँ, फिर मैं रूम में चली गई थी। और आंचल अभी जो ट्रिप करके आई है वहाँ से जो सामान लाई है, बड़े काम का सामान है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 2-4 सामान ही है मगर बड़े काम आने वाले सामान हैं। और बस उसमें से एक वो चीज़ जो लेकर के आई है वो है यूकेलिप्टस ऑयल जो होता है। अब ये यूकेलिप्टस ऑयल जो है इसको मैंने कोरोना में बहुत इस्तेमाल किया है। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं तो मैं बताती हूँ कि जैसे कि स्मेल चली जा रही थी कोरोना में, कुछ जैसे कि स्मेल नहीं आना और टेस्ट चला जाना, तो ये सब कोरोना में बिल्कुल नॉर्मल था। और सभी को सुनाई में आ रहा था कि भाई आज इसका स्मेल टेस्ट चला गया, कल इसका चला गया, इसी तरह मेरा भी चला गया था। तो उस वक्त मैंने ये यूकेलिप्टस ऑयल को मंगाया था, और 3 दिन में 3 से 4 बार मैं इसको सूंघती थी। बस उसी से मेरा 1 से 2 दिन में ही टेस्ट वगैरह सब वापस आ गया था, स्मेल वगैरह। तो ये वही ऑयल है, और उसने मेरे को लगाया है, और फिर सिर वगैरह उसने दबाया है। और मसाजर है, वो जो रेड लाइट वाला मसाजर होता है, तो वो वही बोलती है कि ये स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस इससे उसने मेरी मसाज की, ये थोड़ा वाइब्रेट करता है। तो इस तरीके से काफ़ी ख्याल रखती है वो। और सिर्फ वो ही नहीं, दोनों ही बच्चे बहुत ख्याल रखते हैं, और तबीयत ख़राब हो जाए तो स्पेशली ज़्यादा ही रखते हैं। बस उसने मसाज वगैरह किया है, उसके बाद में मैं सो गई थी। और फिर जब मैं सुबह उठी हूँ तो मैं थोड़ा लेट ही उठी हूँ क्योंकि तबीयत ज़रा ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं पूरे दिन रेस्ट ही लूँगी। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। शाम से तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब लगने लग गई थी, कुछ नहीं, बस सर में ज़्यादा दर्द था, ये इस पोर्शन में बहुत ही ज़्यादा दर्द था, और ये सब। तो वहाँ से आंचल एक कुछ यूकेलिप्टस जो ऑयल होता है तो उसको भी लगाया, फिर मसाज वगैरह किया। मैं सो गई, और आज मैं थोड़ा लेट भी उठी हूँ, अपने टाइम से उठी भी नहीं हूँ, कि शरीर को भी आराम देना बहुत ज़रूरी है। तबीयत ठीक एकदम भी नहीं लग रही थी, सच मैंने कुछ शूटिंग वूटिंग कुछ भी नहीं किया है। तो अभी उठी हूँ, कल से थोड़ा बेटर लग रहा है, सर दर्द भी नहीं है, बट वही है, थोड़ा सा तबीयत ख़राब रहती है तो एनर्जी लेवल डाउन रहता है। बट नहा ली हूँ, नहा के पूजा करने जा रही हूँ। सुबह से कोई भी काम मैंने नहीं किया है, बस नहा के मंदिर के सामने में मैंने पोंछा लगाया है, आज झाड़ू भी नहीं लगाया मैंने, और पूजा करने जा रही हूँ। देखती हूँ तबीयत थोड़ा ठीक लगेगी तो फिर बच्चे लोगों के लिए नाश्ता वगैरह सब बना दूँगी। तो ये दोनों ही दुपट्टे जो हैं वो एकदम नए हैं, और एक तो ये इंदौर से लिया था, और एक मुझे मंदिर से पंडित जी ने दिया था, माता रानी का चढ़ावा था वो।
तो बस मैंने नहाते वक्त ये दोनों दुपट्टों को धो लिया था और उसके बाद साफ़ सफाई करके मैंने की है पूजा। शुक्रवार का दिन था तो मैंने कलश का जल भी चेंज किया, नारियल को स्नान करा के दोबारा से कलश मैंने स्थापित किया और यहाँ पूजा हो गई थी। तो जिस लुटिया से मैं शिव जी को स्नान कराती हूँ और प्लांट्स में वाटरिंग करती हूँ, बस इसी को मैंने पीताम्बरी से वॉश कर लिया था। तो बस शुक्रवार के दिन क्या है कि मैं सारे ही बर्तन जो पूजा के हैं वो मैं पीताम्बरी से धोती हूँ, बट मैंने सोचा कि ठीक है अभी थोड़ा एनर्जी लो लग रही है तो कल परसों धोना हो जाएगा। तो बस ये वाली लुटिया को ही मैंने धो के और रख दिया था। और उसके बाद मैं किचन में आई हूँ, दवाई खाई, मैंने नाश्ता किया और फिर यहाँ पानी चढ़ा दिया था। तो इसमें थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और नमक। तो नाश्ते में मैंने बच्चों के लिए बना दी थी मैकरोनी, और बिल्कुल इंडियन स्टाइल जैसे हमारे घर में खाना बनता है बस उसी स्टाइल में बिल्कुल मैंने मैकरोनी को बनाया है। बहुत अच्छी बनती है। यहाँ 2 प्याज के करीब मैंने ले ली है और 3-4 हरी मिर्ची ली है मैंने। इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था और उसके बाद में फिर तब तक मैकरोनी भी बॉईल हो गई थी। तो मैकरोनी जब बॉईल हो गई तो उसके बाद में मैंने टैप वाटर से अच्छी तरीके से इसको वॉश किया है, नहीं तो फिर ये क्या है कि थोड़ी जैसे चिपचिपी टाइप की हो जाती है। सेम मेथड इसका रहता है बॉईल करने का जैसे चाउमीन बॉईल की जाती है। तो बस इसको मैंने रख दिया एक्सेस वाटर निकलने के लिए। थोड़े से लहसुन जो है मैंने उसको बारीक काट लिए थे और ये अदरक को मैंने घिस के ले लिया था। बस उसके बाद में मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और कढ़ाई में ये ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल ही है, और प्याज मिर्ची को मैंने डाला है। तो बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन इसको नहीं करना था और साथ में ही मैंने अदरक लहसुन भी डाल दिया है। अब आप ये पूरे मसाले को ना मिक्सर ग्राइंडर में पीस के भी डाल सकते हैं, तो ये दोनों तरीके से ही बनती है। यहाँ थोड़ी जो प्याज है वो सॉफ्ट हो गई थी तो मैंने टमाटर को डाल दिया है। यहाँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने चॉपर में चॉप कर लिए थे और बस इसको चलाते हुए थोड़ा सा जैसे कि पानी टमाटर का सूख गया है तो अब शिमला मिर्ची मैंने डाली है। ये सिर्फ हाफ शिमला मिर्ची मेरे पास में बची हुई थी तो यही मैंने डाली है। अब इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इसका जो क्रंच है वो बना रहे। बस इसको डालते ही मैंने मैकरोनी को डाला है और बस जो भी मुझे मसाले डालने हैं, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, मिर्ची और नमक तो आप अपने हिसाब से ही डाल लीजिएगा। इसमें आप कश्मीरी लाल मिर्ची भी पाउडर डाल सकते हैं, धनिया पाउडर डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा सोया सॉस और नमक डाला है और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर। बस ये डन है और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके, और क्योंकि बिल्कुल इंडियन स्टाइल में बनाया है तो इसमें मैंने हरा धनिया भी डाला है और बहुत अच्छा बनता है। ये नाश्ते के लिए परफेक्ट है, कोई घर पे भी आ जाए तो बहुत जल्दी बनने वाली एक रेसिपी है ये। तो बस ये बन गई थी और उसके बाद में साथ के साथ ही मैंने तैयारी की है मटर पनीर बनाने की। तो जो पनीर है उसको मैंने पीसेस में कट कर लिया था और इसमें मिलाया था मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक। तो इससे जो पनीर है वो फीका फीका नहीं लगता है। बस उसी तेल में मैंने 2 तेज़पत्ता डाला है और मसाला डाला है मैंने भुनने के लिए। तो इस मसाले में है प्याज, 1 प्याज, 1 टमाटर, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। बस उसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था और मसाला अभी भुन नहीं पाया है, बस उससे पहले ही मैंने मटर डाल दिए हैं इसमें। और अब ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से भुन गया था और ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। तो ये 150 ग्राम का टमाटो प्यूरी का पैकेट है तो ये मैंने पूरा ही डाला है इसमें। अब इसको अगर डाल के जैसे बनाते हैं तो एक अलग टेस्ट आता है, अच्छा आता है, थोड़ा टेंगी फ्लेवर लगता है। और नॉर्मल जैसे टमाटर डाल दो तो इतना ज़्यादा टेंगी नहीं लगता है, बट इससे टेस्ट काफ़ी हद तक ही इन्हेंस हो जाता है। तो इसको डाल के थोड़ा सा भून लीजिए और हिसाब से पानी डाल लीजिए, कैसी आपको ग्रेवी चाहिए, या फिर आपको सूखा ही बनाना है तो वैसा भी बना सकते हैं आप। बस इसमें मैंने हिसाब से पानी डाला है और पनीर जो फ्राई किया था वो डाला है और बस इसको मिक्स करके और ढक दिया था मैंने। और थोड़ी देर आके मैं बैठ गई थी। अब जैसे तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी और पसीने में मैं भीगे भी जा रही थी। ये आजकल ज़रा गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है 2-3 दिन से कोलकाता में।
तो जैसे और अंदर थोड़ा फीवर भी फील हो रहा था, पसीना भी आ रहा था, सर भी दर्द हो रहा था। तो इस तरीके से तबीयत कुल मिला के ठीक नहीं लग रही थी। बस यहाँ उसके उठ के मैंने दोबारा से सब्जी को चेक किया और इसमें मैंने गरम मसाला डाला, हिसाब से नमक और हरा धनिया। तो ये सब्जी यहाँ बन के हो गई थी रेडी। बस उसके बाद में फिर मैंने आंचल को बोल दिया था कि रोटी तुम बना लेना बाद में। थोड़ी देर बैठ के मैंने यहाँ रेस्ट किया है क्योंकि मैं भीगी हुई थी। उसके बाद जाके मैंने नाइटी चेंज की है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।